नाउ इसके अंदर हम रेशियोज बनाएंगे। छोटा सा टॉपिक है हमारा, आसान सा टॉपिक है। जैसे इसके अंदर पहला ले लेते हैं हम क्वेश्चन, फाइंड द रेशियोज ऑफ, फाइंड द रेशियोज ऑफ। सही है, पहला पार्ट है इसका 50 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स। सही है, 50 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स इसका रेशियो बनाना है हमें। तो इसका रेशियो कैसे बनेगा भाई, इसका सोल्यूशन देख लें। इसका रेशियो हमें बनाना है, तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, 50 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 200 ग्राम्स। सही है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, 50 वन ज़ा 50, 50 फोर ज़ा 200। तो हमारे पास क्या बच गया, 1/4, जिसको रेशियोज की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 1:4। क्लियर है। सेकंड पार्ट है हमारा 700 ग्राम्स टू 1 किलोग्राम। सही है, इसका रेशियो बनाना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूनिट सेम कर लेते हैं। तो मैं इसका रेशियो बनाने जाऊंगा, तो मैं इसकी यूनिट सेम करूंगा। सोल्यूशन, जब मैं यूनिट सेम करूंगा इसकी, तो 700 ग्राम्स और 1 किलोग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 किलोग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, नाउ रेशियो क्या आ गया, 7/10। और इसको रेशियोज की फॉर्म में मैं कैसे लिख लूंगा, 7:10। क्लियर है। सही है, ये तो सिंपल हमने रेशियोज देखे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाता हूँ। फाइंड एक्स इफ 60 मीटर रेशियो 100 मीटर। ये 4 डॉट इजिकल टू क्या होते हैं, 9 किलोग्राम रेशियो एक्स किलोग्राम। वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये हमें इस तरह से दिया हुआ है, 60 मीटर रेशियो 100 मीटर इज इक्वल टू 9 किलोग्राम रेशियो एक्स किलोग्राम। तो मैं इसको 60 मीटर जिसके दरमियान रेशियो आ रहा है पाउंड में लिख सकता हूँ, 100 मीटर इज इक्वल टू 4.9 kg डिवाइडेड बाय एक्स kg। यूनिट्स कट गई ऊपर नीचे। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये क्या आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर एक्स जाके इज इक्वल टू 9 से जाके 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 5 9 था 45। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 45। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 15। क्लियर है ये क्वेश्चन।
क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y in each of the following cases। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है? x रेशियो y मालूम करना है। कौन कौन से केसेस का? नंबर 1 है 5x इज इक्वल टू 3y। नंबर 2 है 1/2 x इज इक्वल टू 3 1/2 y। थर्ड है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड फोर्थ है 7x माइनस y अपॉन y। 7x माइनस y अपॉन y इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, इनके हम क्या मालूम करेंगे? रेशियोज मालूम करेंगे। नाउ सॉल्यूशन, पहले पहला केस ले लेते हैं 5x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो नाउ क्या हो जाएगा? अगर मुझे x रेशियो y निकालना है तो x रेशियो y निकालने के लिए मीन्स x अपॉन y निकालना है। तो 5 के साथ देखिए x तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं उस तरफ ले जाऊंगा 3y के साथ डिवाइड हो जाएगा और y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x अपॉन y इज इक्वल टू 3/5। देखें 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ चला गया, और y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आ गया। ठीक है ना? ठीक है, तो y x के साथ डिवाइड हो गया और ये, तो इसका x रेशियो y क्या आ गया? 3/5। क्लियर है ये क्वेश्चन? सेकंड है हमारे पास 1/2 सेकेंड है हमारे पास 1/2 x इज इक्वल टू 1/2 y। सही है, इसका हमें निकालना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये पहले कैसे कन्वर्ट होता है? 2 to the 4 + 1, 2 to the 4 + 1 5/2 x इज इक्वल टू 3 to the 6 + 1 7/2 y। तो इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 के नीचे 2 डिवाइड आ रहा है, इधर आके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें 5 के साथ जब 2 आके मल्टीप्लाई हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2y। ये फॉर्म बन गई। 5 2 ज़ा 10x इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14y। नाउ x अपॉन y इज इक्वल टू 14/10। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। तो x रेशियो y कितना आ गया? x रेशियो y इज इक्वल टू 7/5। क्लियर है ये? थर्ड है हमारे पास सोल्यूशन थर्ड 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर।
तो 9x स्क्वायर है, मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 4 ऐसे ही रहा, अपॉन 9, सही है। इस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x अपॉन वाई आ गया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो x रेशियो y क्या आ गया, इज इक्वल टू 2:3। ठीक है। और फोर्थ हमारे पास था 7x माइनस वाई डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4/3। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दें पहले। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 4y। तो ये मज़ीद सॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, मज़ीद सॉल्व होके 3 7 21 x माइनस 3 7 21 x माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। y को एक तरफ कर लें, तो 21x इज इक्वल टू 4y प्लस 3y। इसके बाद आ गया 21x इज इक्वल टू 4y प्लस 3y 7y, सही है। तो ये हो गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7/21, 7 1 7, 7 3 21। तो x रेशियो y कितना निकल के आ गया, 1:3। ठीक है, ये सिंपल रेशियोज की एग्जांपल है। ये क्वेश्चन देख लें आप, फोर्थ वाला। ठीक है भाई। नाउ if p ratio q is equal to 5:2, find the value of p minus 2q divided by p प्लस q। ऑप्शन है हमारे पास 7:1, बीटा है 1:7, चार्ली है 6:7 और डेल्टा है मेरे पास 7:6। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। सॉल्यूशन नाउ हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है, p रेशियो q की गिवन है 5:2। तो हमें p की वैल्यू क्या है इधर 5 और q की वैल्यू क्या है इधर 2। नाउ हमें क्या गिवन है, p माइनस 2q, p माइनस 2q डिवाइडेड बाय p प्लस q। इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो p की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2, q की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय p प्लस q, 5 प्लस 2। वैल्यूज पुट कर दी मैंने, तो ये क्या आ गया 5 माइनस 2 2 4, 5 प्लस 4 7 इक्वल टू 5 माइनस 4 1/7, सही है। और इसका रेशियो क्या बन गया 1:7। क्लियर है ये क्वेश्चन।
तो हम ऑप्शन में गए, 1:7 इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? नाउ आगे चलते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक नंबर के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो of x ratio y in the equation 6x square minus 23xy plus 20y square is equal to 0। ऑप्शन ए है हमारे पास x रेशियो y इज इक्वल टू 3:4 और 2:5। बीटा है हमारे पास x रेशियो y इज इक्वल टू 4:3 और 2:5। चार्ली है हमारे पास x रेशियो y इज इक्वल टू 3:4 और 5:2। डेल्टा है मेरे पास x रेशियो y इज इक्वल टू 4:3 और 5:2। ना इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन 6x स्क्वायर माइनस 23xy प्लस 20y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक टाइप फॉर्म आ रही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, क्योंकि वाई स्क्वायर कांस्टेंट के साथ आ रहा है। तो सबसे पहले मैं वाई स्क्वायर को ख़त्म करूँगा। डिवाइड होल इक्वेशन बाय वाई स्क्वायर से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 23 xy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जहाँ एलिमिनेशन हो रही है वहाँ एलिमिनेशन कर दें। ये एक वाई, इधर 2 वाई थे, इससे कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो वी गेट 6x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस 23x अपॉन वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आप लोगों को पता है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म के सामने होती है, वेरिएबल होती है, उसी की वैल्यू निकलती है। सही है। इधर वेरिएबल क्या है, x अपॉन वाई। नाउ आपके पास इधर a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई माइनस 23, c की वैल्यू आ गई 20। आप अपने कैलकुलेटर में मोड का बटन मोड दबाएंगे तो 5 के ऊपर आपके पास EQN का फंक्शन आ रहा होगा। तो इक्वेशन का फंक्शन जब आप एंटर करेंगे तो 3 के ऊपर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई दिखेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप जब इस फंक्शन में 3 पे जाएंगे तो ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा होगा। a की जगह 6 एंटर कीजिए, b की जगह माइनस 23, एंड जब आप a की जगह 6 दबाएंगे इज इक्वल टू दबाएंगे तो b पे कर्सर आ जाएगा। b की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस 23, और c की जगह 20 पुट करा तो आपके पास जो वैल्यू आई वो x अपॉन वाई की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x अपॉन वाई है। तो एक वैल्यू आपके पास आ रही है, x अपॉन वाई की वैल्यू आएगी है निकल के 4/3, और एक वैल्यू आपके पास आ रही है x अपॉन वाई की 5/2 आ रही है भाई। तो हम इसको अगर रेशियोज में कन्वर्ट कर दें तो ये x अपॉन वाई का मतलब होता है x रेशियो वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4:3 और 5:2, 4:3 एंड 5:2।
तो ये हमारा आंसर आ गया। आप अपने आंसर में जाके देख लीजिए 4:3 और 5:2। ऑप्शन में रह गया 4:3 5:2 आपका डेल्टा वाला आंसर है। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। फाइंड टू numbers in the ratio 7:12 so that the greater exceeds the less by 275। दो नंबर फाइंड आउट करने हैं और वो दो नंबर ऐसे हैं कि बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर से 275 ज़्यादा है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से टू, अगर मैं स्मॉलर नंबर को x या x सपोज कर लूँ और ग्रेटर नंबर को y सपोज कर लूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, फाइंड टू नंबर्स। अगर मैं बड़े नंबर को इन द रेशियो, तो मेरे पास गिवन कंडीशन है, एक तो x रेशियो y 7:12 है, सही है। एक तो ये गिवन कंडीशन है और सेकंड गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है, सो दैट द ग्रेटर एक्सीड, ग्रेटर नंबर क्या है y माइनस x एंड गिवन कंडीशन दूसरी क्या है y माइनस x इज इक्वल टू 275। बड़ा नंबर छोटे नंबर से कितना ज़्यादा है 275, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करूंगा तो 275 आना चाहिए। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है मेरे पास, सही है। तो इसको नाउ अगर x रेशियो y 7/12 है, सही है, 7/12 है, तो x इसको इस तरह लिख सकता हूँ x/y इज इक्वल टू 7/12। सही है। अगर मैं इधर से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके y मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y/12। एक इक्वेशन मेरे पास ये है, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ। सही है, एक इक्वेशन इसको मैं कह देता हूँ। ठीक है, put the value of x from equation 2 in equation 1। x की वैल्यू इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, y माइनस, इक्वेशन 1 है क्या, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 275। तो ये आ गई y माइनस एक्स की वैल्यू 7y/12 इज इक्वल टू 275। ठीक है, अगर मैं इधर एलसीएम लेता हूँ तो ये एलसीएम पूरे के नीचे 12 आएगा, इसके y के नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12y माइनस 12 1 12 1 मल्टीप्लाई बाय 7y इज इक्वल टू 275। 12y में से 7y गए, कितने बचे, 5y इज इक्वल टू 275 मल्टीप्लाई बाय 12। 275 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 5y इज इक्वल टू, मैंने जब मल्टीप्लाई कराया 3300 आ गया। y की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू 3300 डिवाइडेड बाय 5,
तो y मेरा बराबर आ गया y इज इक्वल टू 660 के। y मेरा बराबर आ गया 660 के। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 अब मेरे पास क्या है? इक्वेशन 2 है x इज इक्वल टू 7y माइनस 12। मैं इधर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो x निकल के आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 660 डिवाइडेड बाय 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x इज इक्वल टू 385। सही है। अगर आप 660 को माइनस करें 385 से तो आपके पास 275 होगा। Therefore, the required two numbers are 385 and 660। क्लियर है भाई? 385 एंड 660 नंबर्स आ गए। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन क्लियर है? एक बार और समझ लें, मैं पूरा सवाल को रिपीट कर देता हूँ। इस सवाल में कह रहा था फाइंड टू नंबर्स मालूम करो इन द रेशियो ऑफ 7:12। जो दो नंबर्स हैं उनका रेशियो क्या है? 7:12 है। तो दैट द ग्रेटर ज्यादा है, ग्रेटर नंबर ज्यादा है स्मॉलर नंबर से। कितना? 275। स्मॉलर नंबर को x ले लिया, ग्रेटर नंबर को y ले लिया। गिवन कंडीशंस क्या थी? ये मेरे पास गिवन कंडीशंस थी। सही है, ये मेरे पास गिवन कंडीशंस थी। गिवन कंडीशंस क्या थी? पहली थी x रेशियो y 7:12 है और y माइनस एक्स बड़ा नंबर छोटे नंबर से 275 ज़्यादा है। सही है। अगर x रेशियो 7:12 है तो x की वैल्यू x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7/12 लिख सकता हूँ। x की वैल्यू निकाल ली, y इधर डिवाइड हो रहा था उधर ले गया, y 7y डिवाइडेड बाय 12। ये 7y माइनस 12 7y अपॉन 12 जो वैल्यू निकाली x की वो मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो y माइनस एक्स की जगह 7y अपॉन 12 पुट किया और 275। यहाँ से मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी और y की वैल्यू जो मैंने x का फार्मूला इक्वेशन 2 के नाम से बनाया था उसमें पुट करी तो x का वैल्यू भी आ गई। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. A father age is in the ratio of 5:3 so that of his son। फादर और सन की एज का रेशियो क्या है? 5:3। 7 years ago 7 years ago the age of the father was 43। Find the age of his son। A father age is in the ratio of 5। फादर और सन की एजेस का रेशियो जो है 5:3 है। 7 साल पहले फादर की एज 43 थी। फाइंड द एज ऑफ हिज सन। सन की एज मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे भाई?
कैसे मालूम करेंगे? देखिए भाई, आप ऊपर लिख लें फादर रेशियो इज इक्वल टू सन। ठीक है भाई, द फादर एज इज इन द रेशियो ऑफ, फादर का रेशियो कितना है 5, सन का रेशियो कितना है 3, सो दैट ऑफ ए सन 7 years ago द एज ऑफ द फादर इज, 7 साल पहले फादर की एज क्या थी 43। सही है, तो 7 साल पहले फादर की एज क्या थी 43। फाइंड द एज ऑफ ए सन। अभी फादर एज इसका रेशियो जो है वो 5:3 अभी का रेशियो है, सन की एज भी अभी की मान है। 7 साल पहले फादर की एज 43 थी, तो अभी 7 साल बाद फादर की एज 43 + 7 कितने हो गए? फादर हो गए 50 ईयर्स के। सन की एज मालूम करनी है। क्लियर है? रेशियोज बना लिए मैंने। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ 5/50 = 3/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 5 1 5, 5 10 50, तो x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x 1 x, 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। Therefore the age of his son is 30 years। ठीक है, सन की एज 30 ईयर्स है। अगर आप इसको क्रॉस चेक भी करना चाहें तो रेशियो 5:3 है, तो आप क्रॉस चेक इस तरह कर सकते हैं, फादर डिवाइडेड बाय सन। तो फादर की एज कितनी है? हमने 50 ली, तो सन की एज 30 निकली। अगर आप काटें तो रेशियो क्या आ गया 5/3 का। ठीक है, जिसको आप 5:3 लिख सकते हैं। तो क्रॉस चेकिंग में भी ये करेक्ट आ रहा है। ठीक है ना? क्लियर है ये क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था, लेकिन करने का तरीकेकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट प्रेजेंट द एजेस ऑफ खालिद एंड सुहेल आर in the ratio of 4:3 respectively. In 6 years time, Khalid will be 26 years old. How old is Suhail at present? ऑप्शन ए ले लें 14 years, B 15 years, C 16 years, D none of these। ठीक है भाई, इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन वैसे ही होगा। एट प्रेजेंट एज ऑफ खालिद एंड सुहेल, खालिद की प्रेजेंट एज और सुहेल की प्रेजेंट एज। खालिद लिख दिया इज इक्वल टू 4 डॉट इज इक्वल टू को डिनोट करते हैं, सुहेल लिख दिया। एट प्रेजेंट एज ऑफ खालिद एंड सुहेल आर इन द रेशियो ऑफ, इनके रेशियो लिख दिए खालिद रिस्पेक्टिवली। तो खालिद पहले लिखा हुआ है, खालिद का रेशियो 4, सुहेल बाद में लिखा हुआ है, उसका रेशियो 3। इन 6 ईयर टाइम खालिद भी 6 साल के अरसे में खालिद की उम्र कितनी हो जाएगी? 26 साल हो जाएगी। अभी खालिद की उम्र 6 साल के अरसे में 26 होगी। अभी खालिद कितने साल का है? 20 साल का। ठीक है, सुहेल की अभी की उम्र
सही है, जब आपने रेशियो बना लिया तो आसान हो जाता है सवाल। 4/3/x, 4 1 4, 4 5 20, x इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 3। तो देयरफॉर द एज ऑफ दिस व्हेल इज 15 years। सही है, तो ये व्हेल एज एट प्रेजेंट निकल आई। सही है भाई, ये आपका आंसर आ गया। आप अपने ऑप्शन में गए, बीटा आपका ऑप्शन है। क्लियर है ये सवाल? क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? इसको देख लें जरा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमें कह रहा है इफ x/6 सॉल्यूशन x/6 जो के बराबर है y/2 के। ठीक है, x/6 जो के बराबर है y/2 के। ठीक है, और एक तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। अगर ये मैं यहाँ से इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, और दूसरी कंडीशन इसको मैं कह देता हूँ ये मेरी इक्वेशन 1 है, और सेकंड इक्वेशन x - y = 12। सही है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। फॉर इक्वेशन 1 पे काम करता हूँ। फॉर इक्वेशन 1 x/6 = y/2। तो इधर से मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, x/6 = y/2। तो अगर मैं इधर से रेशियो निकालूं x/y का, तो x/y = 6/2। x/y = 6 इधर डिवाइड हो रहा था वहां चला गया, ऊपर चला गया अपॉन 2। तो इधर क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ रही है? इधर रेशियो क्या आ रहा है? 2 3/3/1 निकाल लेता हूँ x की। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 3y। x की वैल्यू क्या आ गई? 3y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास? इक्वेशन 2 देखिए क्या थी? इक्वेशन 2 x - y = 12। इक्वेशन 2 becomes x - y = 12। x की वैल्यू 3y - y = 12। 3y में से y गया, 2y = 12। और y की वैल्यू क्या आ गई? 2 1 2, 2 6 12। तो y किसके बराबर आ गया? y 6 के बराबर आ गया। सही है, इसको आप इक्वेशन इसका ए का नाम दे दें। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जब मैं इसको पुट करूंगा तो इक्वेशन ए क्या है मेरे पास? इक्वेशन ए बिकम्स x = 3y। सही है, x = 3 × 6, और x की आ गई वैल्यू 18। सही है, आंसर x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 6। ऑप्शन में गए, x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 6, बीटा वाला आंसर है। क्लियर है भाई? इस सवाल को वापस से देख लें, इसमें कंडीशन दी हुई थी, रेशियोज दिए हुए थे। सही है, तो मैंने पहले कंडीशन इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 2 लिया। पहले इक्वेशन 1 के तहत x की वैल्यू निकाल ली मैंने। सही है, x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट किया तो y आ गया। ठीक है, और y की वैल्यू पुट कर। नाउ स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C। A/B/C हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी हुई है, A/B दिया हुआ है 3/4, और B/C दिया हुआ है हमें 6/7।
नाउ हमें ए रेशियो बी रेशियो सी बनाना है, तो सबसे पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी इस तरीके से लिख लेंगे। ए रेशियो बी कितना है 3:4, आपने 3:4 यहाँ लिखा, ठीक है। नाउ बी रेशियो सी आपका कितना है 6:7। आप इस तरीके से लिखते हैं ए रेशियो बी और जब बी रेशियो सी। अब देखें नाउ अब जो ऊपर नीचे होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ए का रिलेशन किसके साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, तो ये डायगनली जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ए का रिलेशन बी के साथ था तो ए का रेशियो मल्टीप्लाई बाय डायगनली जाके 6 से मल्टीप्लाई हो गया। बी के नीचे दोनों नंबर है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। और सी का रिलेशन देखिए किसके साथ है, सी का रिलेशन है बी के साथ, तो ये डायगनली जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ ठीक है, 3 6 18, 4 6 24, 7 4 28। कोई ऐसा टेबल जिससे ये तीनों कट रहे हो, कोई ऐसा टेबल जिससे ये तीनों कट रहे हो, तो ये नहीं कट रहे किसी भी टेबल से। देयरफॉर ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 18 रेशियो 24 रेशियो 28। आंसर क्लियर है भाई? ये देख लें इसको एक नजर, किस तरह से करा। ए रेशियो बी गिवन था, बी रेशियो सी गिवन था, ठीक है। एक और सवाल करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, find the ratio of A ratio B ratio C, A ratio B ratio C if A ratio B is equal to 7,5 and A ratio C is equal to 4:3। नाउ रेशियो मालूम करना है। रेशियो किसका मालूम करना है? अब रेशियो मालूम करना है हमें ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आपने इसी तरह लिख लिया ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो बी मैंने लिख लिया 7:5 एंड बी रेशियो सी कितना है, ए रेशियो सी कितना है, ए के नीचे आएगा 4 और सी के नीचे आएगा 3, ठीक है। तो ये आ गया। अब ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सही है। बी का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, तो बी डायगनली मल्टीप्लाई होगा। और सी का रिलेशन किसके साथ है, सी का रिलेशन भी ए के साथ है, ये भी डायगनली मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ये चीज? जब मैं ए का रेशियो बनाऊंगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, रेशियो बी का रिलेशन ए के साथ था, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डायगनली मल्टीप्लाई हुआ, रेशियो सी का रिलेशन भी ए के साथ था, डायगनली मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 28, 5 4 20, 3 7 21। अच्छा, यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी जो थे पहले वाले में ये कट रहे थे 2 के टेबल से। 2 9 18, 2 12 24, 2 14 28। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का ये जो आंसर था ये हमारा आ गया था 9:12:14, ठीक है ना। नाउ ये देख लेते हैं ये किसी टेबल से कट ऑफ हो रहे हैं, ये किसी टेबल से कट ऑफ नहीं हो रहे। देयरफॉर इसका आंसर क्या आ जाएगा? देयरफॉर ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 28:20:21।
क्लियर है ये? एक और सवाल देख लें। ताकि चीजें क्लियर हो। फाइंड द रेशियोज ऑफ x रेशियो y रेशियो z इफ वन है x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 5 रेशियो 7। सेकेंड है x रेशियो y इज इक्वल टू 9 रेशियो 4 एंड x रेशियो z इज इक्वल टू 1 रेशियो 5। नाउ सॉल्यूशन गौर से देखिएगा। जो मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वन पार्ट करूँ तो x रेशियो y, तो y का रिलेशन जो है सिर्फ x के साथ है, y का रिलेशन z के साथ भी है। अगर और सेकंड कंडीशन क्या है, y का रिलेशन x का रिलेशन y के साथ और y का रिलेशन z के साथ 5:7। सही है। जब हम पहला वाला पेयर बनाते हैं तो देखिए पहला वाला x रेशियो y, वापस से देखिएगा बड़े गौर से, x रेशियो y जब हमने पहला पेयर बनाया x रेशियो y 3:4 और y रेशियो z जो है ये मैंने लिख लिया y 5:7। अब आप x का रिलेशन देखें, x का रिलेशन सिर्फ y के साथ है, z के साथ नहीं है। x का रिलेशन y के साथ है तो x के लिए y से डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएगा 3:5। जो नंबर ऊपर नीचे होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5। और z का रिलेशन देखें, z का रिलेशन सिर्फ y के साथ है, x के साथ नहीं है, तो y के साथ ये डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर हुई बात? तो ये आ गया 3 5 दा 15, 4 5 दा 20, 7 4 दा 28। देयरफॉर क्लियर हुई बात? x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 15 रेशियो 20 रेशियो 28। और सेकंड पार्ट भी वापस एक और देख लें ताकि आपको और क्लियर आउट हो जाए। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है ये x रेशियो 5 9:4, xz 1:5। ठीक है, ये दे रहा है। नाउ सबसे पहले हमें रेशियोज बनाने हैं, x रेशियो y रेशियो z। तो x रेशियो y कितना है, x रेशियो y है आपके पास 9:4। 9 के x के नीचे 9 रखा, y के नीचे 4। और x रेशियो z कितना है, x के नीचे 1 और z के नीचे 5। नाउ अब x का जब हमने बनाएंगे तो x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशियो y का रिलेशन देखें x के साथ है, y का रिलेशन z के साथ नहीं है, तो y डायगनली आके मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशियो z का रिलेशन x के साथ है, z का रिलेशन y के साथ नहीं है, तो ये भी डायगनली आके मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो ये 9 4 45। Therefore x रेशियो y रेशियो z 9:4 रेशियो 45 आंसर। क्लियर है भाई ये चीज? हाँ भाई क्लियर है ये रेशियोज? गुड।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि ऊपर वाला 12 किया था ना, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो 12 किया था हमने, 11 किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट distribute distribute a profit of rupees among three partners A, B, and C are in the ratios of 3:5:7. Find the share of each partner. क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट 1,595,000 अमंग थ्री पार्टनर्स। तीन पार्टनर्स है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट ए, बी एंड सी, और उनके रेशियोज क्या है? 3:5:7। फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। सबसे पहले तो आपको रेशियोज दिए हुए ए रेशियो बी रेशियो सी 3:5:7। सबसे पहले आप टोटल रेशियोज निकाल लें। टोटल रेशियोज या सम ऑफ रेशियोज 3 + 5 + 7, ये कितना आ गया? 15। ये कितना आ गया? सबसे पहले आपने सम ऑफ रेशियोज या टोटल रेशियोज निकाल लिए। नाउ तरीके क्या क्या होता है? ए शेयर इन प्रॉफिट नाउ आगे चलते हैं। ए शेयर इन प्रॉफिट, तो ए का शेयर प्रॉफिट के अंदर क्या हो जाएगा? देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ओन रेशियो। ए का शेयर है, ए का रेशियो कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियोज। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अगर बी के शेयर की बात करूं मैं, तो बी का शेयर कैसे निकालोगे भाई? बी शेयर इन प्रॉफिट, बी का शेयर कैसे फाइंड आउट करोगे? बी का रेशियो मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। सही है। सी का फिर इसी तरह कैसे फाइंड आउट होगा? सी शेयर इन प्रॉफिट, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सी का ओन रेशियो मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। तो पहले वाले का क्या, कितना शेयर, कितना आया भाई शेयर? दूसरे वाले का कितना आया और तीसरे वाले का कितना आया? कैलकुलेट कर ले। 3 मल्टीप्लाई बाय 1,595,000 डिवाइडेड बाय 15। फर्स्ट वाले का कितना आ गया? सेकंड का कितना आ गया? और थर्ड का? अगर आप तीनों के रेशियोज को प्लस करें तो आंसर आपका आ जाएगा वही 1,595,000। क्लियर है ये क्वेश्चन?
ये क्लियर है? एक और सवाल करते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट रुपीस 93,000 among 3 friends A ratio B, A comma B and C such that A and B get money in the ratio 1:3, whereas the ratio B and C is 4:5। ठीक है भाई, साथ साथ आप भी करें, आप भी आंसर निकालिए ताकि आपकी भी तरह प्रैक्टिस हो। सबसे पहले तो आपको रेशियोज बनाने पड़ेंगे, ए बी सी, सही है। सबसे पहले ए और बी का रेशियो क्या है? 1:3। बी एंड सी का रेशियो क्या? 5। ठीक है, नाउ रेशियोज बनाता हूँ। 1:4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ए का रिलेशन बी के साथ था, सही है। बी और बी का रिलेशन सी के साथ, तो सी का रेशियो क्या बन गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 4 4, 3 4 12, 5 15। सही है भाई, किसी टेबल से कट रहे हैं? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, टोटल रेशियोज निकाल लिया मैंने। पहले टोटल रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे, तो पहले तो टोटल रेशियोज निकाल लें। टोटल रेशियोज क्या आ गए? 4 + 12 + 15। तो ये क्या हो गया? 4 + 12 + 15, 4 + 12 16, 16 + 15 31। टोटल रेशियो आ गया, सही है। डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट कितना है? डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट कितना है? 93,000। नाउ ए शेयर इन अमाउंट इक्वल टू, कैसे होगा? ए का 4 मल्टीप्लाई बाय 93,000 डिवाइडेड बाय 31। डी का शेयर कैसे निकलेगा? डी शेयर इन अमाउंट 12 मल्टीप्लाई बाय 93,000 डिवाइडेड बाय 31। और सी शेयर इन अमाउंट 15 मल्टीप्लाई बाय 93,000 डिवाइडेड बाय 31। तो कितना कितना आ गया भाई? कैलकुलेटर उठा लें।
पहला आ गया 12,000, दूसरा आ गया 36,000, 45,000। अगर आप तीनों अमाउंट को प्लस करके देखें तो आपका आंसर 93 ही आ रहा होगा, 93,000 ही आ रहा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन?